बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत मलूक की पहली किताब, उसका 3 बाब 5वीं आयत और उसके बाद 7वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक। और जिबाउन में खुदावंद सुलेमान पर रात के वक्त ख्वाब में ज़ाहिर हुआ और खुदा ने कहा, मांग कि मैं तुझे क्या दूं। और अब ए खुदावंद मेरे खुदा, तूने अपने बंदे को मेरे बाप दाऊद की जगह बादशाह किया और मैं छोटी उम्र का लड़का हूं कि बाहर निकलना और अंदर आना नहीं जानता। और तेरा बंदा तेरी कौम के दरमियान है जिसे तूने चुन लिया, एक ऐसी बड़ी कौम जिसका हिसाब नहीं हो सकता और जो कसरत के सबब से शुमार नहीं की जा सकती। बस तू अपने बंदे को फहीम दिल अनायत कर ताकि वो तेरी कौम के दरमियान इंसाफ करे और नेकी और बदी के दरमियान इम्तियाज करे, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है। तो खुदावंद इस बात से खुश हुआ कि सुलेमान ने ऐसी चीज़ मांगी। खुदावंद ने उससे कहा, चूंकि तूने ये चीज़ मांगी और अपने लिए उम्र की दराजी और दौलत और अपने दुश्मनों की जान नहीं मांगी, बल्कि तूने अपने लिए अक्लमंदी मांगी ताकि इंसाफ करने में इम्तियाज करे। बस देख, मैंने तेरी बात के मुताबिक किया। देख, मैंने तुझे दानिशमंद फहीम दिल दिया, यहाँ तक कि तेरी मानित पहले कोई ना हुआ और ना तेरे बाद कोई तेरी मिसल बर्पा होगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ में पढ़ेंगे। ज़बूर नंबर 119, उसकी 57वीं, 72वीं, 76वीं से 77वीं और फिर 127वीं आयत से लेकर 130वीं आयत तक। ऐ खुदावंद, मैंने कहा है कि तेरे कलाम की तामील मेरा बखरा है। मेरे लिए तेरे मुंह की शरीयत सोने और चांदी के 1000 सिक्कों से भी अफजल है। उस कौल के मुताबिक जो तूने अपने बंदे से किया है, तेरी शफकत मेरे लिए तसल्ली का बायस हो। तेरी रहमतें मुझ पर नाजिल हों ताकि मैं जीऊं, क्योंकि तेरी शरीयत मेरी मुसर्रत का बायस है। मैं इसीलिए सोने और कुंदन की निस्बत तेरे अहकाम को ज़्यादा अजीज जानता हूँ। मैंने इसीलिए तेरे सब कवायद को पसंद किया है और हर एक झूठी राह से नफरत करता हूँ। तेरी शहादतें ताज्जुब अंगेज हैं, इसलिए मैं उन पर अमल करता हूँ। तेरे कलाम की तशरी रोशनी बख्श है, वो नौ आमूज को फहमीद देती है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज की दूसरी तिलावत सुनते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रूमियों के नाम, उसका 8वां बाब 28वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। और हम जानते हैं कि सब चीजें मिलकर उनके लिए जो खुदा को प्यार करते हैं भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो उसकी तकदीर के मुआफिक बुलाए गए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से पहचाना है, उन्हें पहले से मुकर्रर भी किया है कि उसके बेटे की सूरत के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। और जिन्हें उसने मुकर्रर किया है, उन्हें उसने बुलाया भी है, और जिन्हें बुलाया है उन्हें सादिक भी ठहराया है, और जिन्हें सादिक ठहराया है उन्हें जलाल भी बख्शा है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का अंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। मुक़द्दस मत्ती की अंजील, उसका 13वां बाब 44वीं आयत से लेकर 52वीं आयत तक।
आसमान की बादशाही उस खजाने की मानित है जो खेत में छुपाया हुआ है, जिसे कोई आदमी पाकर छुपा देता है और खुशी के मारे जाकर अपना सब कुछ बेचता और उस खेत को मूल ले लेता है। फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानित है जो उम्दा मोतियों की तलाश में है। जब वो एक बेशकीमत मोती पाता है तो जाकर अपना सब कुछ बेचता और उसे मूल ले लेता है। फिर आसमान की बादशाही उस महाजाल की मानित है जो झील में डाला जाता और हर तरह की मछलियां समेट लेता है। जब वो भर गया तो उसे खींच लाते हैं और किनारे पर बैठकर अच्छी अच्छी बर्तनों में जमा कर लेते और जो काम की ना हो फेंक देते हैं। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। फरिश्ते निकलेंगे और रास्तबाजों के दरमियान से बदकारों को जुदा करेंगे और उन्हें आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांतों का बजना होगा। क्या तुम ये सब कुछ समझ गए हो? उन्होंने उससे कहा, हाँ। तब उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक फकीहा जो आसमान की बादशाही की तालीम पा चुका घर के उस मालिक की मानित है जो अपने खजाने से नई और पुरानी चीजें निकालता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।